भारत में चुनावी बयार बह रहा है। सत्ता सुख भोग रही भारतीय जनता पार्टी जो 10 सालों से सत्ता पर काबिज है और वो कतई नहीं चाहते कि गद्दी उनके हाथ से निकल जाए। यही वजह है कि भाजपा ने अपनी पार्टी में बलात्कारी, लुटेरे, भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिए हैं। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा 22 से 25 लोगों के लिए 10 सालों तक काम किए, जिसकी वजह से जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझते नजर आ रहे हैं। उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। जो यह बोलकर आए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से यह तस्वीर साफ हो गई है कि भाजपा 200 का भी आंकड़ा बामुश्किल पार कर पाएगी। इसकी वजह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो दूसरी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए, उनकी वजह से पुराने लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। वह सभी किसी भी सूरत में भाजपा को जीतते हुए देख नहीं सकते। वहीं भाजपा का पाप अब जनता तक पहुंच गया है। आपको बता दें, भाजपा के आलाकमान, जी हां, नरेंद्र मोदी एक ऐसे उम्मीदवार के लिए लोगों से वोट मांग रहे थे जो 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ जबरन अपना मुंह काला किए और उसका वीडियो बना लिए थे और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन उसका वीडियो जो पेन ड्राइव में था वो वायरल हो गया, जिसके बाद भाजपा के नेता रवन्ना को विदेश भगा दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को जेल भेजो यह ट्रेंड कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने विदेशी कोर्ट में यह कबूला है कि इस वैक्सीन को लेने वाले को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। यही वजह रही कि बुद्धिजीवी लोग जो ट्विटर पे हैं वह नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात लिख रहे हैं और यह पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। इससे यह तो साफ हो गया कि भारत के नागरिक को मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी भाजपा ने 52 करोड़ रुपए चंदा लिए और उसके बाद यह नगाड़ा बजाया गया कि देश के नागरिकों को मुफ्त में भाजपा ने वैक्सीन दिया। आज हकीकत जब खुली तब जनता भाजपा के स्टार प्रचारक जो झूठ बोलो और झूठ बोलो के सिवा कुछ बोलते नहीं दिखते, उन्हें जेल भेजने की बात लिख रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया। हम आपको बलात्कारी बंधु जो ट्विटर पर सुशोभित हो रहे हैं उसकी तस्वीर आपसे साझा कर रहे हैं। यह सब देखकर आपको लगता है इन बलात्कारियों को और देश के खजाने में सेंध लगाने वालों को दोबारा गद्दी दी जानी चाहिए या नहीं? चलिए जान लीजिए कि जनता क्या बोल रही है। देश में सत्ता सुख भोग रहे भाजपा के लिए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, आपका नाम बताएं। हाँ, मैं पान वाला हूँ, घड़सी। अच्छा, ये बताएं कि अभी चुनाव का दौर की शुरुआत हो चुकी है। आप भाजपा के कार्य प्रणाली से कितने संतुष्ट हैं? आपके अच्छे दिन आ गए क्या नहीं? और ये सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? अरे बाबा, अच्छे दिन तो छोड़ो। हाँ, सबकी वाट लगे लिए, हम लोग धंधे की वाट लगे लिए, महंगाई की वाट लगे लिए, सब आने का मुश्किल हुआ है। तो कहाँ से अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो उनके आ चुके भाई। अच्छा, बीजेपी के अच्छे दिन आ चुके, लोगों के नहीं आए। तो लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, लोगों के नहीं आए। तो फिर से आपको ये सरकार सत्ता में चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। सरकार का बदलाव होना चाहिए कोई भी हालत से। सर, भारत में चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आप भाजपा सरकार से कोई उम्मीद पाले हुए क्या सत्ता में वापस भाजपा आना चाहिए? क्या लगता है आपको? सत्ता में भाजपा का आना चाहिए तो दूर की बात है। भाजपा की किस्मत है, लोगों ने उसको सर पे चढ़ा के एक ना समझ को एक राजा बना दिए। जो राजा होता है जनता प्रजा के हित के लिए होता है। ये लोग अपने हित के लिए, अपने खुशी के लिए, और ये किसी भी समाज के हित के लिए सरकार नहीं है। खासकर मुसलमानों के लिए तो 0% है। सवा नफरत के पास इनके पास कुछ भी नहीं। मतलब ये कि इनको जाना चाहिए? इनको जाना चाहिए। इनको रहने का हक नहीं है इस देश में। जी, ये लोगों को देशद्रोही बोलते हैं, हम बोलते हैं ये देशद्रोही है। देश को बेच रहे हैं, खा रहे हैं, ये क्या है? सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं वजाद खान, नेहरू में रहता हूँ, वाशी में। वजह जी, ये बताएं कि जिस तरह से आज देश में चुनाव हो रहा है, ऐसे में भाजपा फिर से चुनाव में उतरी हुई है। आपको लगता है कि ये सरकार फिर से वापस चाहिए? 10 साल राज कर चुकी है। इनकी अगर सोच बदली हुई तो हो सकता कि आ जाए, लेकिन इनकी सोच बदली होगी नहीं। इनकी सोच इतनी गंदी और इतनी भयानक है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम के साथ में विवाद पैदा किया। इसके वजह से ये बहुत मुश्किल है इनका आना और बहुत मुश्किल है इनका ठहर जाना।
जी, संविधान की बात की जा रही थी। भाजपा कहते हैं कि अगर 400 के पार हुए तो इस बार संविधान बदल दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि संविधान बदल देने के बाद ये जो 400 के पार बोल रहे थे, इनको मेरे को लगता है अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से लाने पड़ेंगे वोटर्स, तब जाके इनका 400 के पार होगा। इसके अलावा तो मुझे तो नहीं लगता कि 400 क्या, इन लोग 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। जी, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पिछले 10 साल में भाजपा ने नागरिकों के साथ कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया? पिछले 10 साल में इन्होंने पब्लिक के साथ में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पब्लिक का नुकसान किया है, पब्लिक का सत्यानाश किया है। इन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा किया है, इन्होंने कोविड में लोगों को चलाया है, लोगों के घर बर्बाद किए हैं, इन्होंने सबका बाजा बजा दिया है। लेकिन 85 करोड़ लोगों को सरकार राशन भी तो दे रही है। 85 करोड़ ने 5 लाख को भी नहीं दे पा रही है। जी, तो ये मतलब मात्र झूठ है उनका जो पूरा झूठ है। इन्होंने अपना खाली खजाना भरा है, बाकी कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अब अगर आपसे बात की जाए कि सरकार वापस आपको चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इनको चले जाना चाहिए। इनको चले जाना चाहिए और ये चले जाएंगे। इनका विकल्प किसको देखते हैं आप? इनका विकल्प कुछ नहीं है। इनका विकल्प सिर्फ ये जो अगाड़ी जो इंडियन एयरलाइंस है, इनके ऊपर इनकी नजर है और इनको कैसा भी करके खत्म करने के इन लोग चक्कर में, जिस तरीके से सूरत में जो हाल हुआ, जो जिस तरीके से इंदौर में जो हाल हुआ, ये सिर्फ प्रेशराइज की हुकूमत करना चाहते हैं, प्रेशराइज डेवलप करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जो देश के संविधान को बदलना चाहते हो, जो देश के नागरिकों को गुलाम बनाना चाहते हो, जो आरक्षण रद्द करना चाहते हो, जो धन्ना सेठों की जी हुजूरी करना चाहते हो और नागरिकों को गुलाम बनाने की जिसकी मंशा हो, उसे फिर से देश की बागडोर सौंपना ठीक होगा या नहीं, यह जनता वोट डालकर तय कर ले अपना और भारत का भाग्य। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल सा को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।